Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics of basic concepts in set theory. That is, we will find the number of functions from one set to another set, number of one-one functions and number of onto functions. Now let's get started. अब हम देखते हैं number of functions f from a to b कितने होंगे हमारे पास, जहाँ a की कार्डिनलिटी हमारे पास m है एंड b की कार्डिनलिटी हमारे पास n है. बेसिकली a में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं. अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? टू ईच एलिमेंट ऑफ a देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक इमेज इन b. मतलब जो भी सारे एलिमेंट्स हैं a के, उनकी इमेज तो होनी चाहिए. अगर हम a के एलिमेंट सपोज कर लें a1 a2 अप टू am है, तो अगर हमें f ऑफ a1 देखना हो तो उसके पास हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं जाने की. अगर b में एलिमेंट्स हैं b1 b2 अप टू n, तो इसके पास हमारे पास कितनी चॉइसेस है जाने की? n चॉइसेस हैं इसके पास जाने की. सिमिलरली अगर f ऑफ a2 अगर हमें देखना हो तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास? इनमें से किसी भी एलिमेंट पे वो जा सकता है. f ऑफ a2 के पास भी n चॉइसेस हैं. एंड अगर हम ऐसे देखते जाएं, जो हमारे पास f ऑफ am है उसमें भी हमारे पास n चॉइसेस ही आएंगी. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? हमारे पास टोटल फंक्शंस फ्रॉम a टू b वेयर कार्डिनलिटी ऑफ a इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n, वो कितने होंगे? n choices n choices n choices n into n m टाइम्स, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? n रेज टू पावर m. कई बार n और m में कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो हमने बेसिकली ये याद रखना है, जो हमारा कोडोमेन है b की कार्डिनलिटी रेज टू पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, इतने हमारे पास टोटल फंक्शंस होंगे फ्रॉम a टू b. अब हम देखते हैं कि वन वन फंक्शंस कितने होंगे. ठीक है, एक फंक्शन है a टू b में और कितने हमारे पास वन वन फंक्शंस होंगे. सेम है, कार्डिनलिटी ऑफ a हम m लेंगे एंड कार्डिनलिटी ऑफ b हम n लेंगे. अब वन वन फंक्शन में क्या खास बात होती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स शुड बी मैप्ड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ b. मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने अगर n चॉइसेस ली हैं तो हमारे पास f ऑफ a2 में n-1 चॉइस होएगी. हमने एक कम क्यों किया है? क्योंकि अगर हमने f ऑफ a1 को सपोज bi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n ले लिया, तो हम f ऑफ a2 को वही सेम नहीं ले सकते, क्योंकि वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं हम. इसलिए हमारे पास जो भी हमने यहाँ लिया है वो हम यहाँ नहीं ले सकते. इसके पास एक चॉइस कम हो गई, n-1 चॉइसेस. ऐसे अगर हम चलते जाएंगे यहाँ तक, तो f ऑफ am में हमारे पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? इसके ऊपर कितनी थी हमारे पास? m-1. m-1 हमने जो एलिमेंट्स थे उनको मैप कर दिया. अब जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसके पास हमारे पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? n-m-1. जितनी भी ऊपर है वो तो फिक्स्ड होगी, उतनी वो चॉइसेस नहीं ले सकता और वो इतनी चॉइसेस लेगा, फिर n-1 चॉइसेस. और इसमें एक और बात होती है, वन वन फंक्शन अगर हमारा जो m है वो लेस देन और इक्वल टू n है अगर, तो हम अपने वन वन फंक्शंस बना सकते हैं. बट अगर m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, जैसे कि अगर n हम 2 ले लेते हैं कि b में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, और m हम ले लेते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और m हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट को मैंने यहाँ मैप कर दिया और वन वन
फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दूसरा एलिमेंट सेम पे नहीं जाएगा। अब अगर इसे हमें 1 1 बनाना है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट्स रह गए इनमें उसकी कहीं इमेज नहीं है। और अगर हमें इसे फंक्शन बनाना है तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी एक को वापस इसमें या इसमें तो जाना ही पड़ेगा। मतलब 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव सेम इमेज इन बी। इसलिए जब भी m ग्रेटर देन n होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होते हैं जो वो 0 आते हैं। और जब हमारा लेस देन और इक्वल टू n है तो जो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे 1 1, वो क्या आएंगे हमारे पास n इंटू n-1 इंटू अप टू n माइनस ऑफ m-1। ठीक है, और ये हमें अच्छे से पता है किसका फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस m का फैक्टोरियल। कर भी सकते हो इसको, अगर ऊपर वाले को हम n माइनस m-1 सो ऑन टिल 1 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी उसी से कर दें n माइनस m इंटू n माइनस m-1, तो नीचे हमारे पास n माइनस m का फैक्टोरियल आ जाएगा और ऊपर हमारे पास n का फैक्टोरियल आ जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b। यही अगर हमारे पास a और b की कार्डिनलिटी सेम हो, m इज इक्वल टू n हो, जो नीचे है वो क्या बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तब उस केस में हमारे 1 1 फंक्शन n फैक्टोरियल बन जाता है। और जब हम ऑन टू फंक्शंस की बात करेंगे तो उसमें से भी हमें पता लगेगा कि ऑन टू फंक्शंस भी जब कार्डिनलिटी सेम होती है तो n फैक्टोरियल होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी a और b की कार्डिनलिटी सेम होती है तब एक थ्योरम होती है कि अगर तो फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन ऑन टू भी होगा, या अगर फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन 1 1 भी होगा। इसीलिए जितने ही ऑन टू फंक्शंस होंगे उतने ही 1 1 फंक्शंस आएंगे यहाँ पर, और जितने ही 1 1 फंक्शंस होंगे उतने ही ऑन टू फंक्शंस आएंगे, प्रोवाइडेड ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी सेम हो और फाइनाइट हो, तब ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी where cardinality of A is m and cardinality of B is n। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वो देखेंगे, वो फंक्शंस माइनस कर देंगे टोटल फंक्शंस में से जो ऑन टू फंक्शन नहीं बनाते। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक A है और ये B है, यहाँ हमारे पास n एलिमेंट्स पड़े हैं, यहाँ हमारे पास m एलिमेंट्स पड़े हैं। एक फंक्शन को ऑन टू ना बनाने का एक तरीका क्या है हमारे पास, इस जो एलिमेंट पड़ा है इसकी कोई भी प्री इमेज ए में ना हो। मतलब कि जो भी अब ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं उनके पास कितनी चॉइसेस रहेगी, n-1 चॉइसेस। ठीक है, और ए में कितने एलिमेंट्स थे, m रेज़ टू पावर m। ठीक है, और जो कि हमने कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है बी सेट में से, वो हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। बी में n एलिमेंट्स हैं और हमने कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, nc1। n एलिमेंट्स में से अगर एक एलिमेंट चूज करना हो तो nc1। ठीक है, ये अब हो गई बात कि अगर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। अब अगर हम एक केस कंसिडर करें, यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और हमने इसकी इमेज नहीं देखनी थी। इन चारों के पास 2 चॉइसेस हैं और इसमें एक ऐसा केस भी आ सकता है कि ये सारे के सारे सिर्फ यही मैप हो और ये खाली रह जाए, क्योंकि सबके पास 2 चॉइसेस थी। ठीक है, एंड सिमिलरली 4 एलिमेंट्स लिए, 3 लिए, हो सकता है कि यहाँ इसकी हमें प्री इमेज नहीं देखनी थी, क्योंकि जो हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना था वो इसमें से कोई भी हो सकता है और वो सपोज कर लेते सेकंड वाला था। और अब इसमें भी ऐसा केस आ सकता है,
हर एक के पास क्योंकि 2 चॉइसेस हैं कि पहला भी इस पे जा रहा है, दूसरा भी लास्ट पे मैप हो रहा है, थर्ड भी और फोर्थ भी, ये खाली रह गया। मतलब जब हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 वेज आ गए जिसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें उस केस को एक बारी ऐड करना होगा। वो कैसे करेंगे हम कि इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर सिलेक्ट करने हो तो वो कैसे करते हैं, NC2, ठीक है। और अगर 2 की प्री इमेज नहीं जा रही तो इसके चॉइसेस कितनी रह जाएंगी, N-2 चॉइसेस। और जा कितनी बार रहा था ये, M टाइम्स। मतलब बेसिकली एलिमेंट्स कितने हैं ए में, M। इसीलिए ये जस्ट एक एग्जांपल था जनरलाइज करवाने के लिए कि हमारे पास ये हमने प्लस क्यों किया है। प्लस हमने बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 2 केसेस आ गए जिसमें वो सेम हो रहा है, तो हमें एक बारी उसे ऐड करना होगा उस केस को, ताकि हमारे पास ओरिजिनली जितने टोटल ऑन टू फंक्शंस हैं वो आ जाए। अब हम ऐसे ही चलते जाएंगे कि जब 3 एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही तो हम उसको पार्ट को माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास ऑन टू फंक्शंस क्या बनेंगे, टोटल फंक्शंस कितने थे हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ b रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस, क्योंकि ये ऑन टू नहीं बना रहा हमें, n-1 रेज टू पावर m। इसमें हमारे 2 केसेस साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे थे तो हमने एक ऐड कर दिया, प्लस NC2 n-2 रेज टू पावर m माइनस NC3 n-3 रेज टू पावर n प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं जब हमारा जो m है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो, ग्रेटर देन n लिखते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n देखते हैं, तो हमारे पास कैसा दिखेगा वो, m में ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारे पास और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अगर मेरे को मैप करना हो तो मैं ऐसे भी मैप कर सकती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अब ये दोबारा इस पे तो जाने से रहा, तो इस केस में हमें कोई भी ऑन टू फंक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ए में और कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम दूसरे एलिमेंट पे मैप करें। और अगर हमारा m छोटा हो n से या उसके बराबर हो तो m छोटा है, 3 ले लेते हैं, इसमें 5 ले लेते हैं, एक इस पे चला गया, दूसरा इस पे चला गया, थर्ड इस पे चला गया। इस केस में हमारे ऑन टू फंक्शंस तो बन सकते हैं, हो सकता है कि इस केस में ऑन टू ना बने, बट काफ़ी फंक्शंस में ऑन टू फंक्शंस तो बन ही सकता है। इस केस में तो बिल्कुल भी ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता ना, जब m इज़ लेस देन और इक्वल टू n ऑन टू फंक्शंस एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये देखने कितने ऑन टू फंक्शंस होते हैं, वो है ये फॉर्मूला। ये किस केस में अप्लाइड होता है, जब m इज़ लेस देन और इक्वल टू n। अब अगर हम m इज़ इक्वल टू n देखें तो जो ये हमारे पास बनकर आता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n का फैक्टोरियल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।